मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की नवीद। आज से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। ज़ालाबारी और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, सक्खर में भी बारिश की तवक्को। भारत या न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी कौन उठाएगा? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मार्का भारत और न्यूजीलैंड में पड़ेगा। जोर का जोड़। 25 साल बाद न्यूजीलैंड और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज टकराएंगे। दोनों टीमें 2 बजे आमने सामने होंगी। शायकीन क्रिकेट को बड़े मुकाबले का बड़ी बेसब्री से इंतजार। न्यूजीलैंड ने साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अच्छा खेल पेश करेंगे। मैच के हिसाब से खेलता हूं। भारतीय टीम में बेहतरीन हम आहंगी है जो जीत में अहम किरदार अदा करती है। पूरी तवज्जो फाइनल पर है। शुभमन गिल की दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। क्या रोहित शर्मा फाइनल खेलकर क्रिकेट छोड़ सकते हैं? सहाफ़ी का सवाल। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं। शुभमन गिल का जवाब। दुबई में भारत के खिलाफ खेलना बड़ा चैलेंज होगा। भारतीय टीम दुबई की कंडीशन से बेहतर तौर पर आगाह है। हमने दुबई में एक मैच खेला है, कंडीशन से थोड़ी वाकफियत है। दुबई की विकेट स्लो है, बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। भारतीय स्पिनर्स को खेलना एक चैलेंज होगा। दुबई की विकेट पर 250 भी विनिंग टोटल हो सकता है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मरने वालों में 4 बच्चियां और 2 खवातीन शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। घर की छत पर तामीर का काम जारी था। वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। पुलिस हुकाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत और मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। अमेरिकी फौज दाइश दहशतगर्द शरीफुल्ला की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की मशकूर। पाकिस्तान ने मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमेरिका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मुफाद मुश्तरक है। US सेंट्रल कमांड का रद्द-ए-अमल। अमेरिकी सदर ने मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान दहशतगर्दी और गिरफ्तारी का ऐलान किया। अमेरिका और ईरान में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। दोनों ममालिक की एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। कुछ बदमाश मुल्क मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं है। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का रद्द-ए-अमल। अमेरिका की ईरान को सबक सिखाने के लिए फौजी हमले की धमकी। अमेरिका ईरान से अस्करी ताकत और डील के जरिए निमट सकता है। ईरानी क़यादत अपने शहरियों के हक में मस्बत कदम उठाए। व्हाइट हाउस का ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर करा रद्द-ए-अमल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज़। मूसा हराज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मुंतखब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का सदर बनना मेरे लिए एजाज़ की बात है। मूसा हराज का बयान। मूसा हराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले 4थे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का मुआशी ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मज़ीद तौसीक कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने चीन की तरफ से $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की तौसीक की तस्दीक कर दी। 1 साल की तौसीक से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया। चीन के $2 अरब के इस कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई कत्ल सवाबी में शकील अहमद को घर के सामने मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार। शकील खान हमसाय की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे, इसी दौरान फायरिंग का निशाना बन गए। मुबैना तौर पर मुलजिम नशे का आदी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद खान को फ़ोन। शकील अहमद खान के कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी।
शान अब्बास प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट में पेश, एजाज चौधरी को पेश न करने का मामला इसहकाक कमेटी के सुपुर्द, चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर रूलिंग दे दी। सेनेट के 245वें इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया और अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आगाह नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने का मामला इसहकाक कमेटी के सुपुर्द करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी की रूलिंग, चेयरमैन सेनेट ने इजलास का बाइकॉट खत्म कर दिया और अब्बास और एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर दोबारा जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत ठीक होगी तो समयात आवाम को मिलेंगे। माजी के वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ वादे किए, अब ऐसा नहीं चलेगा कि आवाम का कोई हक मारे। 1 करोड़ नौकरियां देने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने एक दिन कराची में रुकना पसंद नहीं किया। कराची के आवाम का बड़ा मसला रोजगार का ना होना है। शाह फैसल कॉलोनी में पानी नहीं, सड़कें भी खस्ताहाल हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का अमल कल से दोहा में शुरू होगा। इसराइल का दफा वफ्द हमास की जानिब से मुज़ाकरात की हामी भरने के बाद भेजा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान, हमास का वफ्द जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए मिस्र में मौजूद। वफ्द ने काहिरा में मिस्री खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुलाकात की। उधर इसराइली शहर हैफा में यरगमालियों के अहले खाना और शहरियों का एहतजाज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से जंग बंदी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया की गजा की तामीर-ए-नौ के अरब लीग मंसूबे की हिमायत। मंसूबा गजा की तामीर-ए-नौ के लिए हकीकत पसंदाना रास्ता है। मंसूबे पर अमल से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दाह में होंगे। सऊदी अरब 3 साल में मुतादिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका है। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार है। उम्मीद है बातचीत में ज़रूरी इक़दामात और फैसलों पर इतफ़ाक़ होगा। यूक्रेन जंग के पहले लम्हे से ही अमन का मुंतज़िर है। हकीकत पसंदाना तजावीज़ मेज़ पर मौजूद हैं। अमल के लिए तेज़ी और मौसर अमल ज़रूरी है। सदर ज़ेलेंस्की पीर को सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से लबनानी सदर की मुलाकात। आलमी उमूर, बाहमी दिलचस्पी के ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब लबनान के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी और दरामदात में रुकावटों पर नज़रसानी करेगा। जोसेफ ऑन की सऊदी दौरा लबनान की मईशत के लिए मुस्बत साबित होगा, सऊदी मीडिया। जनूबी कोरिया के माजूल सदर 52 दिनों बाद जेल से रिहा। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने युआन सुक योल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख की है। युआन सुक योल जनूबी कोरिया के पहले सदर है जिनको गिरफ्तार किया गया। युआन सुक योल को कम मुद्दती मार्शल लॉ नाफिज करने के बायस बगावत के मुकदमे का सामना है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। फितनल खारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल मारे गए। खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्द खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। ISPR।